Alright everyone, and as you can see on my screen, today we'll be talking about HTML block and inline elements. ठीक है, तो every HTML element has a default display value depending on what type of element it is. The two most common display values are block and inline. तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी हमारे पास HTML elements होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उनके पास कुछ डिस्प्ले वैल्यूज़ होती है. किसी के पास वो ब्लॉक लेवल ब्लॉक हो सकता है, किसी के पास तो इनलाइन हो सकती है. ठीक है, वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मतलब वो किस तरीके का एलिमेंट है वो डिपेंड करता है. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज़. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है वो किस टाइप का एलिमेंट है. द टू मोस्ट कॉमन डिस्प्ले वैल्यूज आर ब्लॉक एंड इनलाइन. तो दो हमारे पास मतलब मोस्ट कॉमनली यूज होती है जो ब्लॉक एंड इनलाइन, दो ऐसी वैल्यूज़ हैं. ठीक है, डिस्प्ले वैल्यूज जो मेनली यूज़ में आ रही होती है. और भी वैल्यूज़ होती है बट हम बाद में देख रहे होंगे. तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती है हम यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड द ब्राउजर ऑटोमेटिकली ऐड सम स्पेस, मतलब मार्जिन कुछ होती है जो, ठीक, वो ऐड हो जाती है, जो कि आप सीएसएस में समझ रहे हो मार्जिन क्या होती है. ठीक है, तो कुछ स्पेस हमारे पास ऐड हो जाती है बिफोर एंड आफ्टर द एलिमेंट. तो हमारे एलिमेंट के पहले एंड बाद में कुछ स्पेस ऐड हो जाती है. तो यहाँ पे हमारे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा इसको देखने का. यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे मैंने अपने लिए index.html फाइल क्रिएट कर रखी है. आप जाके इस तरीके से कोड कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं भी ये लेता हूँ Ctrl+Z एंड यहाँ पे हम लिख होंगे HTML ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं. यहाँ पे हम H1 जो हमारा होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है. ठीक है, तो ठीक है, और एक H2 रखते हैं. इसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अभी देखेंगे, इसे मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे हेलो कोडेड सर ही. ठीक है, तो ये जो दोनों हैं इनके पहले आप देखेंगे कि कुछ मतलब जो भी हमारा दूसरा एलिमेंट है जो H2 है ये न्यू लाइन से शुरू हुआ है, H1 न्यू लाइन से शुरू हुआ है. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बताया गया था. अगर आप देखेंगे मार्जिन को अगर आपको देखना है, ठीक है, तो आप इस तरीके से जब इस पर हवर करेंगे पहले आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है इंस्ट्रक्ट में. यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जो आप येलो लाइन्स देख रहे हैं इसके पहले अंदाज में ये मार्जिन्स होती है जो मतलब ब्राउजर से बाय डिफॉल्ट ऐड होती है. ठीक है, जितने भी हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं इसके भी अगर आप देखोगे कुछ पहले और कुछ बाद में इसकी मार्जिन है. और एक बॉक्स है जो हमारा बॉडी है उस पर भी आप देख रहे हैं. ठीक है, ये बॉडी है जिसके अंदर ये सारा है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे इसकी डिटेल आ रही है बॉडी और इसका कलर क्या है, फॉन्ट क्या है, मार्जिन क्या है. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मार्जिन हमारा 8 पिक्सल की है. पिक्सल एक यूनिट होती है जो हम बाद में समझ लेंगे सीएसएस में. यहाँ पे इसी तरीके से इसके अराउंड इमेज रखिए एंड इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक है. ठीक है, तो आप देखते हैं क्योंकि जब भी हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं वो जस्ट इसके बाद आ रहा है, इस लाइन में नहीं आ रहा है. ठीक है, H2 भी हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है. तो यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे आते हैं एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे बिफोर एंड आफ्टर द एलिमेंट तो आपने देख लिया. अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल. तो जितनी भी हमारा विड्थ होती है सारी विड्थ को हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट ले लेता है. ठीक है, जितनी पूरी विड्थ अवेलेबल होती है स्ट्रेट आउट टू द लेफ्ट एंड राइट साइड एज फार एज इट कैन. ठीक है, तो जितना मतलब दूर तक ये लेफ्ट और राइट साइड में ये कर सकता है, स्ट्रेच कर सकता है, उतना स्ट्रेच हमारा एलिमेंट होता है. ठीक है, टू कॉमनली यूज ब्लॉक एलिमेंट्स आर पैराग्राफ एंड जो डिव है इन दो को हम मेनली यूज़ कर रहे होते हैं. एंड डिप को मेनली हमने मे भी अभी तक पढ़ा नहीं है. अगर हम यहाँ पे तो अभी तक हमने डिप को पढ़ा नहीं है. ठीक है, हम यहाँ पे इसके बारे में पढ़ होंगे. बट जो पैराग्राफ एंड डिप है, ठीक है, डिप हमारा एक यहाँ पे हम बाद में से देख होंगे. ठीक है, बट ये भी हमारा एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है और पैराग्राफ एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ के बारे में बात करी. तो अगर मैं इसके अंदर कुछ लोअर 30 लिखता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे ग्राम में तो हमारा इस तरीके से टेक्स्ट आ जाएगा और ये भी हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है. ठीक है, और हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से नहीं, हमारे पास स्पैन होता है. ठीक है, स्पैन के अंदर अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ स्पैन है इमेजेस पे आप देखते हैं मे भी मैं इमेजेस का यूज़ कर सकता हूँ. इमेजेस में अगर हम इमेज में जाते हैं एंड एक तो ये एंड CV और दूसरी इमेज में यहाँ पे तो ये ठीक है. अभी अगर हम इसे देखें ज़्यादा दोनों इमेज इस इमेज के बाद वाली इमेज आ रही है तो ये दोनों इनलाइन एलिमेंट्स है, हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है. तो जो हमारे इमेज एलिमेंट है वो आप समझते हैं इनलाइन एलिमेंट्स है. उतनी स्पेस ले रहा है जितनी उसे चाहिए वो हम आगे यहाँ पे भी देख लेंगे. तो हमारे इनलाइन एलिमेंट होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट होता है. ठीक है, तो
जैसे आप हमारे देखते हैं तो पहले पी एलिमेंट डिफाइंस द पैराग्राफ इन एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, और जो हमारा डिव होता है उसका वो डिफाइन डिवीजन और सेक्शन इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो जब भी हमें कुछ डिवीजन और सेक्शन चाहिए होता है तो उसके लिए हम डिव का यूज़ कर रहे होते हैं, और इसको हम यहाँ पे स्पेशली डिव को पढ़ लेंगे, ठीक है, मतलब मेनली हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिखा है पी एलिमेंट्स इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, डिव एलिमेंट इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। तो हियर आर द ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, जितने भी आपके पास यहाँ पे सारे एलिमेंट दिख रहे हैं ये सारे हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। H1 से लेकर H6 तक हेडर हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, जो हम यूज़ में लाते हैं जब भी हमें मतलब हमारे पास तीन मेनली हम तीन इस तरीके से होते हैं। एक तो आपका हेडर होगा जो आपकी वेबसाइट होती है, उसमें कुछ हेडर होगा जहाँ पे नब बार आ रहा होगा, तो एक नब एलिमेंट होता है, ठीक है। नब के अंदर हम अपना नब लिख रहे होते हैं, फिर इसके अंदर एल आई आ रहे होते हैं जो भाई एंकर टैग के अंदर आ रहे होते हैं, या फिर एल आई के अंदर एंकर टैग आ रहे होते हैं, ठीक है। तो एल आई के अंदर आप एंकर टैग लिख रहे होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना हेडर क्रिएट कर रहे होते हैं, फिर इसके अंदर कुछ यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हमारा कुछ लोगो है, ठीक है, जो डिप के अंदर आ रहा होगा इस तरीके से, एंड इमेज। तो ये हमारा बेसिक सा फॉर्मेट होता है, बट ये हमारा हेडर है, आप इसे समझ सकते हैं कि हमारा हेडर होता है। और आपका मेन होता है जिसके अंदर आपका कंटेंट आ रहा होता है, मेन जिसके अंदर आपके आर्टिकल एंड सेक्शन सारे होते हैं, सेक्शन सारे होते हैं, ठीक है। आर्टिकल, सेक्शन, मेन, ठीक है। मेन तो हमने लिख लिया, मतलब मेन के अंदर हमारा ये सारा आ रहा होता है, और असाइड, ठीक है, ये वाला आ रहा होता है, ठीक है। तो इतना एफ टैग्स हमारे इसके अंदर मोस्टली यूज़ होते रहते हैं। एंड फिर हमारा यहाँ पे आ रहा था फुटर, ठीक है, फुटर हमारा। तो ये मेनली हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, टैग्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, और इन्हें हमें सेमेंटिक टैग्स कर रहे होते हैं। सेमेंटिक टैग्स क्या होता है इस बारे में हम आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया और हम बात कर रहे हैं इस बारे में, तो यहाँ पे आता है। और अब बात करें इनलाइन एलिमेंट्स की, तो यहाँ पे आपने डिप फुटर, ठीक है, फुटर भी हमारा क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। मेन, सेक्शन दोनों ये हैं, ठीक है। नेब भी हमारा ये है, एंड असाइड, आर्टिकल। तो डी टी डी एल जो हमने देखा था इससे पहले, ठीक है, लिस्ट टाइप एक डी डी। तो ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और फिगर, फिग, कैप्शन, फील्ड सेट, हेडर, एच आर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, एल आई, री टैग का हमने देख लिया था, पैराग्राफ, ओ एल, ठीक है, और यू एल टैग। तो टी फुट ये हमारे यूज़ में आते हैं जब भी हमारी टेबल्स होती हैं। तो टेबल्स में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, मे बी वहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, इसलिए हमने इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की। तो जब भी आप टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एक चीज़ होती है, आप एक टी हेड रख सकते हैं, ठीक है, जो हमारी टेबल हेडर होता है, जहाँ पे हम टी एस लिख रहे होते हैं, ठीक है, उसके लिए आप टी हेड रख सकते हैं। और जो टेबल बॉडी होती है इसके लिए आप टी बॉडी रख सकते हैं, ठीक है, वो टेबल की बॉडी होती है। और जो फुटर होता है उसे हम टी फुट रख रहे होते हैं, ठीक है। अब इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, तो हम लिखेंगे आइटम्स, एंड दूसरा टी एच रहेगा जहाँ पे हम प्राइस, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, एंड कंट्रोल एस कर लेते हैं। आइटम्स एंड प्राइस के बाद हमारे पास आ रहा होगा यहाँ पे टी बॉडी में, टी बॉडी में हमारे पास एक टी डी आ रहा होगा, एंड तो यहाँ पे आपको एक रो भी डिसाइड करनी होती है, कंट्रोल एक्स, इसके अंदर एक रो के अंदर ये चीज़ें आ रही होगी, और इसे हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे। एंड इसी तरीके से यहाँ पे कंट्रोल एक्स, टेबल रो आ रही होगी जिसमें, ठीक है, जिसमें टी डी में आएगा क्या आइटम आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल टाइप वर्क, एंड टी डी में आ जाएगा इसका प्राइस, प्राइस हम दे रहे होंगे $5, ठीक है, अभी के इतना। एंड दूसरी रो होगी हमारे पास जहाँ पे हमारे पास टी डी में आएगा ऑरेंज, एंड अगेन हम टी डी में लिख सकते हैं जो हमारा प्राइस होगा $2, ठीक है, इतना। एंड थर्ड रो होगी जहाँ पे हम लिख रहे होंगे टी डी के अंदर आ जाएगा मैंगो, एंड इसके बाद आ रहा होगा टी डी में $3, ठीक है। और यहाँ पे टी फूड के अंदर हमारा ये आ रहा होगा, ठीक है, सम हम ले रहे होंगे हिसाब से टी डी, एंड टी डी के अंदर हम लिख रहे होंगे यहाँ पे टोटल, एंड टी एच, टेबल हेडर हम रख होंगे आगे का, या फिर हम इसे कम्प्लीटली टेबल हेडर भी रख सकते हैं, ठीक है। और इसको भी टेबल हेडर रखते हैं, कंट्रोल डी,
th एंड इस th के बाद हमारे आ रहा $10, ठीक है। तो देखते हैं इसको किस तरीके से आप देखेंगे अब, ठीक है। अगर हम इसे ओपन करें और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से हमारी टेबल आ रही है, ठीक है। ये हमारा हेड टी हेड है, टी टेबल का हेड है, ये है बॉडी है, ठीक है, टी बॉडी एंड ये टेबल फुटर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं और इसको आप और जगह भी देख सकते हैं किस तरीके से उसमें आता है। तो यही था हमारे पास फिर टैग्स होते हैं और, ठीक है। तो इन बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे आ जाते हैं एंड हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो हमारा टी फुट दिखाया गया था और हमारे ये मेनली दिखाया गया टेबल एंड टी फुट, ठीक है। तो इनलाइन एलिमेंट्स की अगर बात करें तो एन इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। तो ये न्यू लाइन से शुरू नहीं होते हैं और उतनी विड्थ लेते हैं जितनी नेसेसरी है, मतलब जितना आपको उसके अंदर कंटेंट होगा सिर्फ उतनी विड्थ ले रहे होंगे, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो दिस इज अ स्पेन एलिमेंट असाइड अ पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ जो आपका पैराग्राफ है इसके अंदर ये स्पेन एलिमेंट है जिसके बाहर एक मतलब हमारी ये दे रखी है, ठीक है, बॉर्डर आ रखी है, ठीक है। तो ये उतनी विड्थ लेगा जितना ज़रूरी है और इसके बाहर आप देख सकते हैं इस तरीके से पैराग्राफ दिया रहा है। ये पूरी विड्थ नहीं ले रहा है, उतनी विड्थ ले रहा है जितनी इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है, ये वाला। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, स्पेन के अंदर, और ये सारे हमारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं। इनको आप अगर अभी यूज़ करें सबको, तो हमने कुछ कुछ को यूज़ कर रखा है। एक तो ये एक बटन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आके बटन को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो मैं टेबल को कम्प्लीटली यहाँ से मूव करने वाला हूँ एंड बटन को अगर आप लेंगे क्लिक मी एंड दूसरा बटन लेंगे लाइक, तो आप देखेंगे 1 बाय 1 होंगे यहाँ पे, ठीक है। क्लिक मी के बाद लाइक है, ठीक है, और इतने विड्थ ले रहे हैं जितनी नेसेसरी है, ठीक है, और पूरी ये भी कवर नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। तो ये बेसिक्स आपको अभी के लिए याद रखना है, ठीक है, और हम बाद में देख रहे हैं किस तरीके से आप इन्हें ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सीएसएस के साथ। बट एन इनलाइन एलिमेंट कैन नॉट कंटेन अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, जो आपके इनलाइन एलिमेंट होगा उसके अंदर आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट को नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा स्पैन होगा, स्पेन हमारा एक इनलाइन एलिमेंट होता है, इसके बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे, ठीक है। स्पेन के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया लॉरम 10, ठीक है, तो इतनी विड्थ ले होगा। बट अगर मैं इसके अंदर पैराग्राफ लिखूँ तो आपको इसके अंदर नहीं लिखना है, ठीक है। अगर अच्छी प्रैक्टिस नहीं है बाय द वे देख लेगा किस तरीके से होगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देखते हैं हमारा ये है और ये पूरी विड्थ ले रहा है फिर, और यहाँ पे अगर देखें किस वे में ये चीज़ें हुई है, तो ये हमारा स्पेन था, ठीक है, और ये हमारा फिर पैराग्राफ के अंदर जिसके बाद अगर हम देखें कुछ लॉरम 10, तो देखते हैं क्या इसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि इसने पूरी विड्थ कवर कर ली और, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मतलब आपके कंटेंट में चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी अगर आप देखोगे, ठीक है। पैराग्राफ हमारे पूरी मार्जिन और ले रहा है और जो कि एक सही वे नहीं है, इस पेन में इस तरीके से चीज़ें हो जाएगी और अच्छे वे में नहीं रहेगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि इस पेन के अंदर आपको ब्लॉक मतलब जितने भी आपके इनलाइन लेवल एलिमेंट्स हैं उनको आप उनके अंदर आपको ब्लॉक नहीं लिखने हैं, ठीक है। आप पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हैं लॉरम इस तरीके से। बट अगर मैं यहाँ बीच में कहीं स्पेन डाल दूँ, स्पेन के अंदर मैं लिख दूँ हैडी, ठीक है, हैडी इस तरीके से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप देखोगे यहाँ पे हेडिंग इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में हम इस पर क्या कर सकते हैं, अगर आपका तो इस पेन का हम मेनली यूज़ कर रहे होते हैं अगर आपको मतलब किसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर कुछ भी क्या हाईलाइट करना हो, ठीक है। तो हाईलाइट किस तरीके से करते हैं, हम यहाँ पे आ जाएंगे एंड इसका बैकग्राउंड कलर येलो कर देंगे, ठीक है। आप CSS साइज किसी भी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, बट अब आप देखें तो इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको कुछ भी चीज़ें हाईलाइट करनी हो तो हम इस पेन का यूज़ कर रहे होते हैं और हेडिंग, तो यहाँ पर रहता है आधे इस तरीके से हमारा हेडिंग दिखा देगा, ठीक है। तो इसलिए हम इस पेन को मेनली यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जाना है द div एलिमेंट के बारे में अगर यहाँ पे देखें तो द div एलिमेंट इज ऑफन यूज एज अ कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट। हमारा div एलिमेंट होता है उसको मेनली हम कंटेनर की तरह यूज़ कर रहे होते हैं जितने भी हमारे HTML एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। द div एलिमेंट हैज़ नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट बट स्टाइल क्लास एंड आईडी आर कॉमन, ठीक है। तो मतलब कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो आपको लिखना है, बट स्टाइल क्लास एंड आईडी को हम मेनली यूज़ कर रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। स्टाइल को तो वैसे हम CSS में से ही कर रहे होते हैं, बट क्लास एंड आईडी जो हम कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं व्हेन यूज टुगेदर विद CSS द div एलिमेंट कैन बी यूज टू स्टाइल ब्लॉक्स ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसलिए हम डिव को यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि कुछ कंटेनर है, ठीक है, और हमने यहाँ पे हेडिंग दे दिया इसके अंदर कुछ इसका डिस्क्रिप्शन और डिव को हमने इसका ये बना दिया है, ठीक है, कंटेनर।
यू विल लर्न मोर अबाउट यहाँ पे। और स्पेन की अगर बात करें तो स्पेन के बारे में यहाँ पे बताया गया, द स्पेन एलिमेंट इज एन इनलाइन कंटेनर यूज टू मार्कअप पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट। ठीक है, अगर हमें एक टेक्स्ट को मतलब मार्कअप करना है और पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया, द स्पेन एलिमेंट हैज नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, बट ये कॉमन होते हैं व्हेन यूज्ड टुगेदर विद सीएसएस। स्पेन एलिमेंट कैन बी यूज्ड टू सेल पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यूज़ कर रहे होते हैं। अगर मैं ये स्टाइल नहीं लूँ तो आप देखेंगे किस तरीके से हम यहाँ पे इस पेन का यूज़ कर रहे हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ एंड यहाँ पे देखेंगे ब्लू डार्क ग्रीन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको अपने टेक्स्ट को चेंज करना है बीच में, तो उसके लिए हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। एंड डिप को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ कंटेनर के लिए, तो हम यहाँ पे डिप रखेंगे। डिप के अंदर हम कुछ भी h2 के अंदर रखेंगे हेडिंग्स, और यहाँ पे कर रहे हैं देयर आर 6 types of headings in HTML from H1 to H। इसी तरीके से, ठीक है, हम इसे रैंडम सा भी रख रहे हैं। और अगर आप इसे खोलें तो यहाँ पे आपको भी पता नहीं चल रहा होगा यहाँ पे कि हमारे पास कोई कंटेनर है, बट कंटेनर को हम मेल यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम CSS में इससे स्टाइलिंग अच्छे वे में कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंटेनर है, जब भी हमें इसे कुछ स्टाइलिंग देनी होगी, इसे बॉक्स बनाना होगा, तो हमारे पास डिप होगा जिसे हम मेनली स्टाइलिंग कर रहे होंगे, इस पर क्या बॉर्डर चाहिए किस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, हमने इस बारे में बात कर ली है। स्पैन और डिप को भी हमने देख लिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल। ठीक है, लाइन क्या करता है, न्यू लाइन से शुरू नहीं होता है, उतनी वर्ड्स देता है जितनी नेसेसरी है। डिव एलिमेंट हमारा एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और ज़्यादातर यूज होता है कंटेनर के लिए। ठीक है, और फॉर अदर HTML एलिमेंट्स। स्पेन एलिमेंट हमारा इनलाइन कंटेनर है और जो यूज़ में आता है हमारे टेक्स्ट को मार्कअप करने के लिए और पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन अगर आप इस चैनल पर नए हैं। ठीक है।